आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर ईरान से निकलकर आ रही है दोस्तों। ईरान दे रहा था भारत को धमकी कि अपने दोस्त को संभालो वरना बंद कर देंगे तेल। लेकिन भारत ने ऐसा जुगाड़ लगाया कि ईरान की सारी हेकड़ी सिट्टी पिट्टी हो गई। दोस्तों, अभी की ताजा खबर है कि ईरान के जो राजदूत भारत में कार्यरत हैं, उन्होंने भारत से कहा है कि भारत इजराइल को समझा सकता है कि वह ईरान पर हमला न करे। उनका कहना था कि अगर ईरान पर हमला होता है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा, और यह इशारा ईरान से मिलने वाले तेल की आपूर्ति पर था। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच का यह तनाव कोई नया नहीं है। यह संघर्ष वर्षों पुराना है और इसका असर सिर्फ इन दो देशों पर नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व और दुनिया पर पड़ सकता है। खासकर जब हम देखते हैं कि मध्य पूर्व के ज्यादातर देश विश्व के तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करते हैं। इस टकराव की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रहा है। भारत भलीभांति जानता है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो इस संकट से कैसे निपटना है। भारत ने जो रणनीति अपनाई है उसे देखकर आप भारत सरकार और हमारे वैज्ञानिकों को प्रणाम किए बिना नहीं रह पाएंगे। ईरान के भीतर भी सरकार के खिलाफ आवाजें उठती रही हैं, खासकर जब अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने उनकी अर्थव्यवस्था को जकड़ लिया। वहां की जनता सरकार की नीतियों से असंतुष्ट है, और इसी बीच अगर इजराइल के साथ युद्ध होता है तो ईरान की आंतरिक समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। ऐसे में इजराइल के साथ किसी भी तरह की सैन्य कार्यवाही ईरान के लिए फायदे का सौदा नहीं होगी। तो आखिर क्या है भारत का यह अनोखा जुगाड़, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत सरकार की दूरदृष्टि और हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद कहना हम सभी के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है। इस टकराव का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, खासकर भारत जैसे देशों पर जो अपने ऊर्जा स्रोतों के लिए मध्य पूर्व पर काफी हद तक निर्भर हैं। यह टकराव लगातार गंभीर होता जा रहा है, और अगर इजराइल ईरान पर हमला कर देता है तो इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। इस संघर्ष का भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसे समझना आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि भारत की तेल और गैस की जरूरतें ईरान समेत अन्य मध्य पूर्वी देशों से पूरी होती हैं। अगर इजराइल वास्तव में ईरान पर हमला करता है तो यह सिर्फ दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर दिखेगा। ईरान की रणनीतिक स्थिति और उसकी ऊर्जा आपूर्ति में भूमिका बेहद अहम है। अगर ईरान के तेल उत्पादन और निर्यात में रुकावट आती है तो यह भारत जैसे देशों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। भारत जो अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इस संकट में सीधे तौर पर प्रभावित होगा। आंकड़ों के अनुसार भारत अपनी कुल क्रूड ऑयल की जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा ईरान से आता है। हालांकि ईरान पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते पिछले कुछ सालों में भारत ने ईरान से आयात कम कर दिया है, लेकिन फिर भी ईरान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। यदि ईरान पर हमला होता है तो इसका असर भारतीय तेल आयात और आपूर्ति पर सीधा पड़ेगा। ईरान और इजराइल के बीच इस टकराव का पहला और सबसे बड़ा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। निहाल के ईरान और इराक से भारत कुल मिलाकर करीब 10% कच्चे तेल का आयात करता है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है और ईरान के तेल क्षेत्रों या तेल सप्लाई चेन पर हमला होता है तो तेल की आपूर्ति में बाधा आना तय है। इसका सीधा असर भारत की तेल आपूर्ति पर पड़ेगा, जिससे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। तेल की कीमतों में वृद्धि न केवल भारत की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालेगी, बल्कि आम जनता की जेब पर भी इसका सीधा असर दिखेगा। तेल महंगा होने से परिवहन लागत, उत्पादन लागत और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है, जो पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस स्थिति में और भी दबाव में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह तो सामने से दिखने वाले खतरे हैं। असल खेल तो भारत ने पर्दे के पीछे किया है। दुनिया सोचती है कि अभी हमने जो आपको बताया
ठीक वैसा असर भारत पर होगा। भारत को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा ना कि भारत ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी ऊर्जा नीतियों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया गया है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना नाव पर भारी निवेश किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए नीतियां बनाई गई हैं, ताकि देश को बाहरी संकटों पर निर्भर ना रहना पड़े। भारत का उद्देश्य है कि आने वाले दशकों में उसकी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा स्वदेशी स्रोतों से पूरा हो। आइए समझते हैं कि भारत कैसे इस आपदा से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। देखिए दोस्तों, यह सच है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होता है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है, खासकर तेल संकट के रूप में, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा ईरान और मध्य पूर्व के अन्य देशों से पूरा करता है। लेकिन यह भी सच है कि भारत ने पहले से ही कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे इस तरह के संकट का सामना करने के लिए देश तैयार है। तेल पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है, प्राकृतिक गैस, विशेषकर तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी का इस्तेमाल बढ़ाने का। भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कतर से एलएनजी की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते किए हैं। एलएनजी के जरिए भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है, जो आने वाले समय में तेल की कमी या किसी अन्य संकट से निपटने में बेहद कारगर साबित हो सकता है। भारत ने हमेशा एक संतुलित कूटनीतिक रुख अपनाया है और इसी वजह से वह इन दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है। ऐसे में अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता का इस्तेमाल करके इस संकट को कम करने में मदद कर सकता है। भारत, जो हमेशा शांति का समर्थक रहा है, इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। पहला, तेल का वैकल्पिक स्रोत। भारत केवल ईरान पर निर्भर नहीं है। भारत सऊदी अरब, इराक, यूएई और कुवैत जैसे देशों से भी बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। अगर ईरान के साथ कुछ समस्या होती है तो इन वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति जारी रहेगी। इसके अलावा भारत ने रूस जैसे देशों के साथ भी तेल आपूर्ति को लेकर मजबूत संबंध बनाए हैं। दोस्तों, अगर यह संघर्ष और भी गंभीर होता है तो इसका असर केवल भारत या मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया, विशेषकर ऊर्जा आधारित उद्योग और व्यापारिक मार्ग इस टकराव से प्रभावित होंगे। वैश्विक व्यापार, तेल की कीमतें और बाजार स्थिरता सभी इस संघर्ष की चपेट में आ सकते हैं, जिससे एक व्यापक आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। दूसरा, तेल भंडारण क्षमता बढ़ाना। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण क्षमता को बढ़ाया है। यह रणनीतिक भंडार संकट की स्थिति में कई दिनों तक देश की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। ऐसे भंडार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में बनाए गए हैं। इससे अगर तेल की आपूर्ति में कोई बाधा आती है तो भी देश को तत्काल असर महसूस नहीं होगा। तीसरा, ऊर्जा विविधीकरण। भारत लगातार अपनी ऊर्जा स्रोतों को विविध बना रहा। तेल पर निर्भरता कम करने के लिए देश नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और बायोफ्यूल जैसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इससे तेल की जरूरतों को धीरे धीरे कम किया जा सकेगा। भारत और ईरान के संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं और भारत ने हमेशा क्षेत्रीय संघर्षों में कूटनीतिक संतुलन बनाए रखा है। अगर युद्ध की स्थिति आती है तो भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि उसे ईरान से तेल की आपूर्ति बाधित न हो। हाल ही में भारत ने रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदा है, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। इस साझेदारी से भारत को अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में बड़ी उठापटक का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रूस एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत की बड़ी सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी, भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल वैश्विक बाजार में मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं। भारत ने अपनी दूरदर्शिता और रणनीतिक फैसलों से एक बड़े तेल संकट से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। वैसे आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें